Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दैट एक ऑथेंटिकेशन का आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। ओके, सो हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना ली हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर। इस वीडियो में हम कोर कंसेप्ट्स को एंड कुछ एडवांस टॉपिक्स को समझने वाले हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो मैंने एक वीडियो डाला था JWT ऑथेंटिकेशन का, वहाँ पर मेरे पास एक रिप्लाई आता है शुभम की तरफ से दैट बट इफ़ वी स्टोर सेशंस इन डेटाबेस तब तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया पॉइंट, राइट। तो हमने जैसे अभी 2 तरह की ऑथेंटिकेशन देखी। हमने देखा स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन क्या होती है, स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन क्या होती है। स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन में इफ यू रिमेंबर हमने सेशंस बनाए थे, सेशन आईडी बनाया था एंड हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूज़र था, राइट, हमने उसको क्या किया था, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया था, राइट। इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मेरा सर्वर किसी भी टाइम पे रीस्टार्ट हो जाता है या फिर मैं अपनी मेमोरी मेरी मेमोरी कंज्यूम होती है, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि यूज़र खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा, विच इज़ ओके। सो बेसिकली शुभम का ये पॉइंट था दैट हम क्या करेंगे, जब यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देगा तो हम उसके लिए एक सेशन बनाएंगे, विच इज़ ओके। हम क्या करेंगे, हम सेशन आईडी को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूज़र है उसको हम अपने डेटाबेस में रख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी वो यूज़र वापस आएगा तो हम डेटाबेस में से देख सकते हैं दैट ये कौन सा यूज़र है एंड हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सो शुभम, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया वैलिड पॉइंट है, बहुत अच्छा डाउट है एंड मैं भी ये सोचता होता था पहले, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ में 2 प्रॉब्लम्स है। ओके, नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है इसमें, दैट तुम्हारा जो लेटेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, हर रिक्वेस्ट पे तुम्हें पहले डेटाबेस में से क्वेरी करना होगा दैट ये यूज़र कौन है। फिर डेटाबेस जो किसी और सर्वर पे, जो कहीं और रन कर रहा है, किसी और पोर्ट पे चल रहा है, वो तुम्हें एक रिस्पॉन्स वापस करेगा एंड फिर तुम देखोगे दैट ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। करेक्ट, तो इसमें क्या होगा, एक 200 मिली सेकेंड्स या 300 मिली सेकेंड्स का एक डिले आ सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो डेटाबेस है वो कौन सा है एंड वो डेटाबेस तुम्हारे ओरिजिनल सर्वर से कितना दूर है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें लेटेंसी आएगा। नंबर 2 प्रॉब्लम, देखो यार, अगर तुम हर रिक्वेस्ट के ऊपर एक क्वेरी करोगे डेटाबेस के ऊपर तो तुम्हारे रीड ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, रियल वर्ल्ड में तुम्हारा बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जब तुम डेटाबेस सर्विस परचेज करते हो, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन गो विद Amazon RDS या फिर किसी भी तरह की जो तुम सर्विस लेते हो, सो यू हैव टू पे फॉर ईच रीड एंड ईच राइट। अगर तुम हर रिक्वेस्ट के ऊपर टोकन को ऑथेंटिकेट करने के लिए हर बार तुम डेटाबेस में क्वेरी करने जाओगे तो तुम्हारे रीड ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो बिल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट, तो हमें अपने रीड ऑपरेशंस, हमें डेटाबेस से कम चीज़ें क्वेरी करनी है एंड जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन हर बार डेटाबेस के पास जाना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन, राइट। तो मतलब अगर यूज़र ने यूज़र इज़ ऑन द फ्रंट पेज और यूज़र ने रिफ्रेश किया पेज, रिफ्रेश किया, अगर उसने 10-12 बार सिर्फ पेज को रिफ्रेश किया तो तुम्हारे 10-12 रीड ऑपरेशंस हो गए, राइट। एंड उससे क्या होगा, तुम्हारा बिल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम अपना जो डेटाबेस है उसको यूज़ करें फॉर ऑथेंटिकेशन। तो डेटाबेस में एक लिमिटेड रीड्स एंड राइट्स करने चाहिए। तो स्टेटलेस में तो ये काम नहीं हो सकता, तो स्टेटफुल में हम क्या करते हैं, हम JWT जो टोकन बनाते हैं उसी के अंदर हम पेलोड रख देते हैं एंड यूज़र को दे देते हैं एंड हमें इस चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है दैट येस कि यूज़र उसको चेंज कर लेगा, बिकॉज यू नो JWT टोकन्स जो होते हैं वो साइंड होते हैं। सो इट वॉज अ गुड डाउट। ओके, सो आई होप कि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, तो एक काम करते हैं, एक बेसिक आर्किटेक्चर को समझते हैं दैट अभी तक हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमारे पास यहाँ पर एक सर्वर है, राइट। हमारे पास क्या है, ये एक मेरा सर्वर है विच इज़ गुड एंड हमारे पास एक क्लाइंट है। ओके, अब एक बात करते हैं, हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड मैं JWT ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अभी तक जो हमारा फ्लो है वो कुछ इस तरीके का है दैट जो यूज़र है वो हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करता है एंड वो क्या करता है, वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मुझे देता है। करेक्ट, कि यार ये है मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको ऑथेंटिकेट करो। हम क्या करते हैं, हम पहले इस यूज़र नेम और पासवर्ड को अपने डेटाबेस के पास लेके जाते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस है MongoDB। तो हम पहले चेक करते हैं क्या ये यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है। करेक्ट, अगर वो करेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक टोकन जनरेट करते हैं। करेक्ट, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक JWT टोकन जनरेट करते हैं और इस टोकन के अंदर हम यूज़र की ID, हम यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल एंड जो भी यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या करते हैं, इस टोकन के अंदर डाल देते हैं। करेक्ट, अब लेट अस से हमारे पास एक टोकन बन गया, सो हमारे पास कुछ XYZ टोकन बन गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, सर्वर ने अपना काम ठीक से किया, सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस में चेक किया, ओके, और सर्वर ने हमारे लिए टोकन जनरेट कर लिया। अब हमारी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सर्वर कि इस टोकन को महफूज तरीके से, सही सलामत, सिक्योर वे में
क्लाइंट के पास भेजना है, करेक्ट। तो मैं इस टोकन को क्लाइंट के पास कैसे सेंड कर सकता हूँ? सो मेरा पॉइंट क्या है दैट सर्वर ने टोकन बना लिया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टोकन बनाना तो हमें आता है। इस टोकन को हमें यूज़र को देना है एक सिक्योर वे में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, करेक्ट, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास दो तरीके हैं, राइट, हमारे पास बेसिकली दो तरीके हैं जिससे मैं इस टोकन को सेंड कर सकता हूँ। नंबर वन वे है कुकीज़ के थ्रू, ओके, नंबर वन वे है कुकीज़ के थ्रू। नंबर टू है सिंपल रिस्पॉन्स के थ्रू, ठीक है, नंबर सेकंड वे इज रिस्पॉन्स के थ्रू। तो एक काम करते हैं, दोनों को समझते हैं एंड उसके बाद हम अपने कोड पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कुकीज़, ठीक है। तो कुकीज़ क्या होती है, ओके। तो कुकीज़ के केस में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली करते हैं रिस्पॉन्स डॉट कुकी। तो हम क्या करते हैं, हम एक कुकी बनाते हैं। कुकी कौन बनाता है? कुकी हमेशा सर्वर बनाता है, ओके। हमने कुकी बनाया, ठीक है। कुकी इज़ जस्ट लाइक इसको हम एक काम करते हैं, मैं सही में कुकी बनाता हूँ। तो हमने क्या किया, कुकी बनाया, ठीक है। तो ये हमारी कुकी है, ओके। इस कुकी के अंदर कुछ डेटा है, ठीक है। तो इस कुकी का हमने क्या रखा, इसके अंदर एक डेटा रखा जिसको हमने नाम दिया UID एंड हमने यहाँ पर क्या किया, टोकन रख दिया, करेक्ट। हमने एक कुकी बनाया, कुकी को नाम रखा UID, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, JWT रख सकते हैं, टोकन रख सकते हैं हम, बेसिकली इस कुकी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। हमने क्या किया, कुकीज़ में हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यूज़र का टोकन कुकी में स्टोर कर दिया एंड मैंने ये कुकी यूज़र को दे दी, ठीक है। अब कुकीज़ के केस में क्या होता है, ब्राउज़र्स क्या करते हैं, कुकीज़ को स्टोर कर लेते हैं, ओके। तो ये ब्राउज़र्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। सो ब्राउज़र का फीचर क्या होता है, जैसे ये कुकी आया तो जो यूज़र का ये ब्राउज़र है ना, लेट अस से ये क्रोम ब्राउज़र है, तो यहाँ पर एक कुकी बन गई जिसके अंदर मेरी UID है, करेक्ट। अब क्या होता है, जब भी हम अपने सर्वर को किसी भी तरह की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तुमने रिक्वेस्ट किया /users, तुमने किसी भी तरह की रिक्वेस्ट की, चाहे वो एक गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट की, ये कुकीज़ भी साथ में ही जाएंगी, ओके। तो ये कौन भेजता है, ये ब्राउज़र खुद ब खुद भेजता है। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर एक कुकी है, राइट, तुम्हारे पास कुछ भी कुकीज़ है, तुम्हारे पास मतलब मल्टीपल कुकीज़ भी हो सकती हैं, तो जब भी तुम वापस उसको रिक्वेस्ट करोगे, उसी सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो कुकीज़ भी साथ में जाएंगी, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जब मैंने उसके लिए टोकन बनाया, करेक्ट, तो जब भी यूज़र बेसिकली मेरे पास रिक्वेस्ट करेगा, तो मैं पहले चेक कर सकता हूँ क्या इसके पास UID नाम की कुकी है, करेक्ट। बिकॉज अगर ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो मैंने कभी ना कभी तो बनाई होगी। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, कुकी में चेक करूँगा क्या इसके पास मेरा कोई UID नाम की कुकी है। अगर इसके पास UID नाम की कुकी ही नहीं है तो मतलब क्या, यूज़र लॉग्ड आउट है, करेक्ट। तो मतलब यूज़र क्या है, लॉग्ड आउट है। लेकिन अगर इसके पास कुकी है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस कुकी के अंदर से टोकन निकाल लूँगा, उसकी वैल्यू निकाल लूँगा कुकी की। फिर मैं उसको वैलिडेट करूँगा कि यार ये जो यूज़र मेरे लिए कुकी लेकर आया है, क्या ये सही है कुकी, क्या ये वही टोकन है जो मैंने बनाया था। बिकॉज हो सकता है ना यूज़र ने चेंज कर दिया और टोकन खुद ब खुद बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो हम चेक करेंगे क्या ये टोकन वैलिड है। अगर ये टोकन वैलिड है तो मतलब कि यूज़र भी क्या है, वैलिड, एंड इस टोकन के अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन तो है ही। पर्टिकुलरली जब मैं इस टोकन को चेक करूंगा, इसमें से मैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी निकाल लूँगा एंड मुझे पता लग जाएगा दैट करंट लॉग्ड इन यूज़र कौन है, मतलब ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई ये किस यूज़र की तरफ से आई, ठीक है। तो ये तो होता है कुकीज़ का कंसेप्ट। तो एक काम करते हैं, एक बार कोड में चलते हैं, कुकीज़ को पहले एक बार वैलिडेट करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन कर रहा है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले कुकीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम आई पे क्लिक करके यहाँ पे मैं जाऊँगा कुकीज़, लोकल होस्ट के पास कुकीज़ में नेक्स्ट ऑथ नाम की कुकी है, तो हम इसको एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मेरी जो वेबसाइट है उसके कारण था, तो रिमूव कर देते हैं एंड इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी मैं लॉग्ड आउट हूँ, मतलब अगर मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ मैं लॉग्ड आउट हूँ, करेक्ट। लॉग्ड आउट क्यों, बिकॉज मेरे पास कुकी ही नहीं है, राइट। यू कैन सी दैट हमारे पास कोई कुकी ही नहीं है, करेक्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लॉग इन करते हैं, ठीक है। लॉग इन करूँगा, सो piyushkar.dev, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वॉज द पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, मैं लॉगिन हो चुका हूँ, करेक्ट। अब अगर मैं वापस अपनी कुकीज़ में जाता हूँ, सो यू कैन सी दैट हमारे पास एक कुकी है जिसकी नेम क्या है, UID, एंड उसका कंटेंट क्या है, ये टोकन, ठीक है। अगर तुम्हें कुकीज़ ऐसे देखने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंशन है कुकी एडिटर, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो आई से ऐड एक्सटेंशन, सो दिस इज़ कुकी एडिटर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं कुकी एडिटर, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक कुकी है दैट इज़ UID, जिसका नेम है UID एंड जिसकी वैल्यू क्या है, ये वाली उसकी वैल्यू है। सो दिस इज़ अ टोकन, ठीक है। तुम इसको कॉपी कर सकते हो, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट दैट इज़ jwt.io। सो jwt.io पे जाके व्हाट यू कैन डू, तुम अपना टोकन यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हो। तो ये मेरी _ID है, ये मेरा ईमेल है एंड कितने बजे ये टोकन जनरेट हुआ था, ये वो वाली चीज़ है, ओके।
सो ठीक है, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, आई गो टू नेटवर्क, ठीक है, प्रिजर्व लॉग्स, मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, हमारी रिक्वेस्ट गई, ठीक है, तो हमने एक रिक्वेस्ट किया लोकल होस्ट 8001 के ऊपर, ठीक है। अगर तुम नीचे जाते हो रिक्वेस्ट में, सो यू कैन सी दैट रिक्वेस्ट के अंदर एक कुकीज आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर एक कुकीज आ रही है, दैट इज UID एंड ये तुम्हारा टोकन है। तो मैंने क्या बोला था कि जो तुम्हारा ब्राउजर होता है ना, वो खुद ब खुद तुम्हारी कुकी को सेंड कर देता है, ठीक है। और हम बैकएंड पे क्या कर रहे हैं, अगर हम अपना कोड ओपन करते हैं, सो बैकएंड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मिडलवेयर है, करेक्ट, हमारे पास यहाँ पर एक मिडलवेयर था, रिस्ट्रिक्ट टू लॉग्ड इन यूजर ओनली। अगर मैं इस पर्टिकुलर मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ और तुम इसको अगर ध्यान से रीड करते हो, तो तुम कर क्या रहे हो, तुम रिक्वेस्ट की कुकीज़ में देख रहे हो क्या UID है, ठीक है। तो पहले तुम क्या करते हो, तुम देखते हो क्या उसके पास कोई कुकी है जिसकी नेम UID हो। अगर तो है ही नहीं, ठीक है, इफ़ नो यूज़र ID, तुम उसको रिडायरेक्ट कर देते हो लॉगिन पे, वैलिड। अगर UID है, करेक्ट, तो तुम क्या करोगे, तुम इस पर्टिकुलर चीज़ को वैलिडेट करोगे, ठीक है। तो इस गेट यूज़र के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जेसन वेब टोकन को वेरीफाई करते हैं। अगर वो वेरीफाई हो जाता है, ओके, अगर ये वेरीफाइड है, मतलब ओके, तो पहला केस हमने ये हैंडल किया कि अगर वो वेरीफाइड नहीं है, मतलब वो टोकन गलत है, तो हम उसको वापस से लॉगिन के पेज पे ही रिडायरेक्ट कर देते हैं। एल्स हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूज़र ऑब्जेक्ट रखते हैं, दैट इज दिस पर्टिकुलर यूज़र, एंड हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं, दैट इज योर ऑथेंटिकेशन, दैट इज योर कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ओके ग्रेट। अब एक चीज़ समझते हैं कुकीज़ के रिलेटेड, ठीक है, तो बिकॉज हम कुकीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ विच आई वांट टू टेल यू, तो जो कुकीज़ होती है ना, जो कुकीज़ होती हैं उसमें बेसिकली होता क्या है, दैट नंबर 1 वो डोमेन स्पेसिफिक होती है, ओके, कि उसके अंदर एक डोमेन अटैच्ड होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन स्पेसिफिक, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन अटैचमेंट। लेट अस से तुम एक क्लाइंट हो, तुम्हारे पास एक ब्राउज़र है, करेक्ट, तुमने फेसबुक के ऊपर लॉगिन किया, तो fb.com ने तुम्हारे लिए कुछ कुकीज़ बनाई, ओके, तुम्हारे लिए कुछ कुकीज़ बनाई। सो लेट अस से तुम्हारे पास एक कुकी आई facebook.com से, तो ये एक कुकी आया, ये एक कुकी आया, ओके। उसके बाद तुमने लेट अस से रिक्वेस्ट किया piyushgarg.dev मेरी वेबसाइट के ऊपर, तुम यहाँ पर गए और piyush.dev ने भी कुछ कुकीज़ बनाई, ठीक है। अब तुम्हारे ब्राउज़र में टोटल कुकीज़ कितनी है, 4, मतलब कि 2 फेसबुक ने बनाई है एंड 2 पीयूष ने बनाई है, करेक्ट। अब होगा क्या, जब तुम piyushgarg.dev के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ यही वाली कुकीज़ जाएंगी, बिकॉज ये कुकीज़ किसने बनाई थी, मैंने बनाई थी, करेक्ट। सिमिलरली अगर तुम facebook.com के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे, तो सिर्फ यही वाली कुकीज़ जाएंगी। तो मतलब कि जो सर्वर जिस डोमेन के लिए कुकीज़ बनाता है, उसी के पास वो वापस जाती हैं। ऐसा क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ऐसा ना हो, तुमने फेसबुक के ऊपर लॉगिन कर दिया, ठीक है, तो फेसबुक ने तुम्हें कुकी बनाकर दे दी। अब लेटर से तुम मेरे पास आए, अगर सारी कुकीज़ मेरे पास आ गई, सारी तुम्हारी कुकीज़ मेरे सर्वर पर आ गई, तो मेरे पास तो तुम्हारी फेसबुक का एक्सेस आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो जो कुकीज़ होती है ना, वो डोमेन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट दिस मीन्स। तो अगर तुम यहाँ पर कुकी एडिटर में जाते हो, तुम यहाँ पे UID के ऊपर क्लिक करते हो, शो एडवांस पे क्लिक करते हो, सो यू कैन सी यहाँ पर एक चीज़ है दैट इज नोन एज डोमेन। तो डोमेन क्या है, लोकल होस्ट। तो मतलब कि ये पर्टिकुलर कुकी किसने बनाई, ये पर्टिकुलर कुकी बनाई लोकल होस्ट ने। तो यानी कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट लोकल होस्ट के पास जाएगी, तो ही ये कुकी साथ में जाएगी, ठीक है, वैलिड पॉइंट। लेटर से हम किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ओके। सो आई होप इसने भी कुछ कुकीज़ बनाई होंगी। तो ये कुकीज़ किसने बनाई है, ये कुकीज़ बनाई है इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने, दैट इज jwt.io, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखते हो, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कुकी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर डोमेन क्या है, .jwt.io। तो मतलब कि अगर कोई भी डोमेन jwt.io ओन करता है, तो यहाँ पे ये कुकीज़ जाएंगी। सिमिलरली लेटर से तुम इस वेबसाइट पे गए, दैट इज piyushgarg.dev, ओके। तो हम मेरी वेबसाइट पे चलते हैं। करंटली यहाँ पर कुकीज़ हैं जो ये तुम्हें ट्रैकिंग का काम करता है, ओके। सो दीज आर जस्ट ट्रैकिंग कुकीज़। लेटर से मैंने यहाँ पे साइन आउट किया, ठीक है, अभी मैंने साइन आउट किया। सो और मैं क्या करता हूँ, मैं सारी कुकीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सारी कुकीज़ को डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, एवरीथिंग इज़ ओके, राइट। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर कोई भी कुकी नहीं है। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया मेरी वेबसाइट के ऊपर, मैंने यहाँ पे बोला लॉगिन विद गिटहब, ओके। सो लेट्स, ठीक है, अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। सो इफ़ यू सी अ कुकी, यहाँ पर एक कुकी बनती है __ नेक्स्ट ऑथ सेशन टोकन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये एक सेशन टोकन बना रहा है, करेक्ट। यहाँ पर इसने एक सेशन टोकन बनाया एंड यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, piyushgarg.dev। तो यानी कि जब मैं अभी मेरे ब्राउज़र के अंदर ये सारी कुकीज़ भी हैं, मेरे ब्राउज़र में ये सारी कुकीज़ भी हैं, बट यू कैन सी दैट अगर मैं लोकल होस्ट के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सिर्फ ये वाली कुकी जाती है, बिकॉज ये लोकल होस्ट ने बनाई है।
अगर मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ, सो यू कैन सी दैट सिर्फ ये पर्टिकुलर कुकीज़ ही मुझे शो होती है। तो जो कुकीज़ होती हैं वो बेसिकली खुद के डोमेन पे रेफर करती हैं। यू कैन इवन चेंज द डोमेन, ओके। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने कोड में हम अपनी कुकीज़ कहाँ बनाते हैं, सो यू कैन सी रिस्पॉन्स डॉट कुकी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी पास कर सकता हूँ। आई कैन से डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक डोमेन का ऑप्शन होता है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू दिस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्स डॉट कुकी। या सो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ के अंदर हम ऑप्शंस क्या पास कर सकते हैं, हम एक डोमेन पास कर सकते हैं, ओके। सो डोमेन नेम फॉर द कुकी। तो यानी कि काम करते हैं, हम अपने सर्वर में चेंज कर रहे हैं। जब भी तुम लॉगिन करोगे ना, तो मैं एक कुकी बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक कुकी बनाऊंगा जिसका डोमेन क्या होगा, लेटर से मैंने यहाँ पे बोला www.google.com, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। अब एक काम करते हैं, वापस हम अपने ऐप पे चलते हैं और मैं क्या करूँगा, मैं सारी कुकीज़ को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी सारी कुकीज़ को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑल। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, बिकॉज कुकी ही नहीं है। अब लेटर से मैं लॉगिन करता हूँ 1 2 3 4 5 6, मैंने किया लॉगिन, मैं लॉगिन नहीं हुआ, करेक्ट, मैं लॉगिन हुआ ही नहीं, बिकॉज वो कुकी यहाँ पर है ही नहीं। बिकॉज मैंने उसका जो डोमेन है वो मैंने क्या कर दिया, www.piyushgarg.dev। तो एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं, ठीक है। तो google.com, सॉरी मैंने इसका google.com किया। यहाँ पर कुकीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या वो कुकी दिखाई दे रही है। सो ऑब्वियसली जैसे ये हमने google.com, तो एक काम करते हैं, हमें डायरेक्टली इस पर्टिकुलर उस पर जाना पड़ेगा, ओके। सो वी हैव टू गो टू एग्जैक्टली ऑन दिस थिंग। सो somehow आई एम नॉट एबल टू सी दैट कुकी, बिकॉज ठीक है ये गूगल है, दिस विल बी सुपर डुपर सिक्योर, ठीक है। तो ये ऐसे थर्ड पार्टी कुकीज़ अलाउ नहीं करेगा। बट यू गॉट द पॉइंट कि हमें वो कुकी यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज इफ़ यू सी द रिस्पॉन्स ना, तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आया होगा। सो रिस्पॉन्स कहाँ पर आया है, सो यू कैन सी अ रिस्पॉन्स हेयर दैट हमने जो एक कुकी बनाई, ठीक है, हमने ये जो कुकी बनाई इसका हमने डोमेन क्या सेट कर दिया, www.google.com, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरो भी आ रहा है। सो यू कैन सी दैट ये पर्टिकुलर जो कुकी है ये सिर्फ google.com ही एक्सेस कर सकता है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो एक काम करते हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये खुद के डोमेन की कुकीज़ बनाता है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिमूव इट हेयर, ठीक है, एंड आई कैन हिट अ रिफ्रेश। अब लॉगिन करते हैं। सो लॉगिन 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया। नाउ आई एम लॉग्ड इन, बिकॉज वो कुकी किसके लिए बनाई गई है, वो कुकी मेरे डोमेन के लिए बनाई गई है। सो कुकीज़ आर सिक्योर बाय डिफॉल्ट, नंबर 1। नंबर 2, हम कुकीज़ की एक एक्सपायरेशन डेट भी सेट कर सकते हैं। यू कैन इवन से एक्सपायर, कब उसको एक्सपायर करना है, ठीक है, उस टाइम के बाद वो कुकी डिलीट हो जाएगी, करेक्ट। सो कुकीज़ बेसिकली क्या होती है, सो कुकीज़ के अंदर तुम एक तो डोमेन स्पेसिफाई कर सकते हैं, सो किस डोमेन के लिए वो कुकी है, मतलब कौन सा डोमेन उसको एक्सेस कर सकता है। नंबर 2, यू कैन इवन सेट एन एक्सपायरी डेट। इससे क्या होगा, मतलब लेटर से मैंने एक्सपायरी डेट किया 1 डे, तो एक दिन के बाद तुम ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाओगे। वाई लॉग आउट, बिकॉज तुम्हारी कुकी डिलीट हो जाएगी, करेक्ट। सो दिस इज अ गुड थिंग। सिमिलरली यू कैन इवन हैव अ पाथ, HTTP ओनली, तो तुम्हारे पास ये सारे वैल्यूज़ हैं, ये सारी ऑप्शंस हैं दैट यू कैन सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ऐसा कुछ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं जैसे एक डोमेन है .example.com। डॉट का मतलब है एनी डोमेन दैट स्टार्ट्स विद example.com, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, आई कैन गो टू कोड एंड आई कैन से डोमेन, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ .piyushgarg.dev। इसका मतलब होगा कि www.piyushgarg.dev भी इसको एक्सेस कर सकता है, राइट, एंड .dev एंड blog.piyushgarg भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो मतलब डॉट का मतलब है दैट एनी सब डोमेन ऑफ piyushgarg.dev। लेकिन अगर ये डॉट नहीं है तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ piyushgarg.dev ही इसको एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली आई कैन इवन से www.piyushgarg.dev, तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर डोमेन पे ही एक्सेसिबल होगा। इसका क्या फ़ायदा, इसका एक फ़ायदा बताता हूँ। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि अगर तुम Gmail पे लॉगिन करते हो तो तुम YouTube पे भी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाते हो, करेक्ट। तो बेसिकली इफ़ आई गो बैक, ठीक है, मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी कुकीज़ चेक करता हूँ। सो google.com क्या करता है, .google.com बनाता है। तो यानी कि अगर तुम गूगल के किसी भी सब डोमेन में जाते हो, वेदर इट्स mail.google.com, वेदर इट्स YouTube, तो हर जगह सेम कुकी ही होगी। तो मतलब अगर मैं अभी YouTube ओपन करूँगा तो मेरा सेम ये वाला अकाउंट ही लॉग्ड इन होगा, ओके। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कुकीज़, ओके। सो आई होप कुकीज़ का कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक, ठीक है, काफ़ी एक लेवल तक कि कुकीज़ कैसे काम करती हैं। लेकिन कुकीज़ के केस में प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ ब्राउज़र तक ही लिमिटेड है, राइट। अगर तुम मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन नॉट यूज़ कुकीज़, बिकॉज कुकीज़ एक ब्राउज़र का फीचर है। सो दूसरा वे क्या था, सो इफ़ आई गो अप अ लिटिल बिट, सो यू कैन सी दैट सेकंड वे था रिस्पॉन्स वाला, करेक्ट। सो रिस्पॉन्स का केस इज़ वेरी सिंपल, ओके। सो रिस्पॉन्स के केस में हम क्या करते हैं तो वो देख लेते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मेरा जो सर्वर होगा वो एक टोकन बनाएगा, करेक्ट, एंड हम क्या करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे response.json
एंड मैं क्या करूँगा, मैं ये टोकन सेंड कर दूंगा। करेक्ट। तो मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने ये टोकन सेंड कर दिया। अब यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टोकन को संभाल के रखना। तुम इस टोकन को तुम अपने लोकल डिवाइस के किसी स्टोरेज में रख सकते हो, राइट, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग। तो तुम क्या क्या कर सकते हो, इस टोकन को तुम कैसे संभाल सकते हो, राइट, बिकॉज कुकी तो तुम बना नहीं सकते, कुकी तो मैं ही बना सकता हूँ। लेटा से तुम एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, राइट, तुम एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, तुम्हारे पास टोकन आया, तो पहला क्या, तुम यूज़र की डिवाइस पे रख दो। करेक्ट, तुम यूज़र के डिवाइस पे रख दो, तुम मे बी उसकी कोई फाइल बना दो, तो तुम मतलब बेसिकली तुम किसी भी तरह की स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। तो इस टोकन को स्टोर करना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम इसको लेके कैसे आओगे, करेक्ट, लेकिन तुम इसको लेके कैसे आओगे, बिकॉज कुकीज़ तो ऑटोमेटिकली आ जाती थी। कुकीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो था कि यार हर रिक्वेस्ट के ऊपर कुकीज़ अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन ये टोकन हमारे पास कैसे आएगा। तो हम क्या बोलेंगे यूज़र को कि यार अगर तुम्हें कोई भी राउट एक्सेस करना है ना, अगर तुम्हें कोई भी रूट एक्सेस करना है, एक काम करो, एक ना हेडर बनाना, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड वे बता रहा हूँ, मतलब तुम बेसिकली क्या बोल सकते हो यूज़र को, यार एक हेडर बनाओ, हेडर के अंदर ना एक वैल्यू रख देना, फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, हम बोलेंगे टोकन, एंड टोकन की वैल्यू रख देना यही वाला जो टोकन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इस हेडर को देखूंगा, अगर ये टोकन मैच कर जाएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम ऑथेंटिकेटेड हो। दिस इज़ वन वे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टैंडर्ड वे क्या है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वे इसमें कैसे काम होता है। तो स्टैंडर्ड वे में क्या होता है, तुम्हारे पास एक बिल्ट इन हेडर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन। ओके, ऑथराइजेशन में बेसिकली तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें एक स्ट्रिंग पास करना होता है जिसमें स्टार्ट होता है बेयरर। ओके, यू हैव टू से बेयरर, एंड यहाँ पर हम अपना टोकन रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, सो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑथराइजेशन हेडर, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर जाते हो तो ऑथराइजेशन हेडर कैसे काम करता है, सो दिस इज हाउ इट्स वर्क, ठीक है। तो हम बोलते हैं ऑथराइजेशन हेडर सेट करना स्टैंडर्ड वे है। उसके बाद तुम यहाँ पर बताना कौन सी स्कीम है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर मेरी बेरर है, बेरर मतलब हम एक टोकन पास करेंगे, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें बेरर भी मिल जाएगा। सो इफ यू सर्च फॉर बेयरर, ओके, यहाँ पे बेयरर नहीं है फॉर सम रीजन, बट यू गॉट, लेट मी शो यू द बेयरर वन, ओके, एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो हम कुछ इस तरह का करते हैं, तो हम बोलते हैं ऑथराइजेशन हेडर सेट करते हैं, उसके अंदर हम एक बेयरर वर्ड स्पेसिफाई करते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हैं, एंड हम यहाँ पर अपना टोकन रख देते हैं। सर्वर क्या करता है, सर्वर बेसिकली इस पर्टिकुलर हेडर को रीड करेगा, उसमें से बेयरर वर्ड को हटा देगा, जो टोकन बचता है उसको वो वैलिडेट करेगा। करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कोड में जाता हूँ वापस। लेट अस से हम यहाँ पर कुकी तो सेट कर ही रहे हैं, लेट अस से हम यहाँ पे कुकी तो सेट कर ही रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, छोटा सा चेंज करते हैं, ठीक है। तो हैंडल यूज़र लॉगिन में जाते हैं। यहाँ पर ना मैं कुकी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं कुकी नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें response.json करूँगा, एंड मैं तुम्हारा जो टोकन बनाया ना, मैं तुम्हें वो टोकन दे दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें टोकन एज अ जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यानी कि अगर अब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये टोकन वापस पे चेक भी करना है, करेक्ट। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, आई गो टू दिस मिडलवेयर, ठीक है, जहाँ पे ये है ना रिस्ट्रिक्ट टू लॉग्ड इन यूजर ओनली। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास कुकीज़ तो आएंगी नहीं, बिकॉज तुमने कुकीज़ वाला कंसेप्ट हटा दिया है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है, डॉट, तो तुम्हें कौन सा हेडर चाहिए, तुम्हें चाहिए ऑथराइजेशन। मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास एक हेडर आएगा, ठीक है, तुम्हारे पास एक हेडर आएगा विच विल बी ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन नाम का एक हेडर आएगा। उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले ये चीज़ करने से पहले तुम्हें वो टोकन चाहिए, करेक्ट, तुम्हें वो टोकन चाहिए। तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स, मैं इस यूज़र आईडी को उठाऊंगा, ठीक है, ये यूज़र आईडी कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लाइक यू नो बेयरर, एंड यहाँ पर कुछ ऐसे टोकन सा होगा। तो मैं बोलूँगा यूज़र आईडी डॉट स्प्लिट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं यूजिंग दिस बेयरर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक एरे बन जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। बेयरर में स्पेस भी दे देते हैं, तो होगा क्या, ये कुछ इस तरीके का एक एरे सा बन जाएगा, जिसमें यू नो बेयरर वर्ड तो होगा नहीं, तो बेसिकली तुम्हारे पास ये एक एरे बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका 0th इंडेक्स उठा लूँगा, करेक्ट, मैं इसका 0th इंडेक्स उठा लूँगा, तो उससे मेरे पास टोकन आ जाएगा। समझाता हूँ मैंने क्या किया अभी। अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल ओपन करता हूँ, लेट अस से तुम्हारे पास कुछ एक ऐसा स्ट्रिंग है, राइट। सो कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स बेयरर, एंड यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ऐसा टोकन है, करेक्ट। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि वैल्यू को उठाओ, वैल्यू उसको ना स्प्लिट कर दो यूजिंग दिस बेयरर वर्ड, ठीक है, यूजिंग दिस बेयरर वर्ड। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा बेयरर, ठीक है, स्पेस। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो तुम्हारे पास एक एरे आया, ठीक है। तो हमें फर्स्ट इंडेक्स उठाना है, माय बैड। तो फर्स्ट इंडेक्स, सो यू कैन सी फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मेरा ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, राइट। सो यानी कि आई कैन से कि अगर मैं इसको उठाता हूँ एंड मैं इसका फर्स्ट इंडेक्स ले लेता हूँ तो मेरे पास टोकन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास टोकन आ जाएगा, मैं इस टोकन को वैलिडेट करूँगा एंड मेरा काम डन।
अब इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं। तो इसके लिए हम पोस्टमैन ओपन करेंगे। ओके, सो आई ओपन माई पोस्टमैन। सो ये मेरा पोस्टमैन है, राइट। तो हमें रिक्वेस्ट क्या करना है, 8001/API/login, ठीक है। इसके ऊपर मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। बॉडी में हमें क्या सेंड करना है, सो एक काम करते हैं, हम अपना कोड भी ओपन कर लेते हैं। तो बॉडी में मुझे क्या सेंड करना है, तो पहले लॉगिन कर रहे हैं, करेक्ट। हम पहले लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के अंदर हमें ईमेल और पासवर्ड सेंड करना है, ठीक है। तो वो रॉ, सो आई से रॉ, यहाँ पर हम करेंगे जेसन। तो यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड, सो यहाँ पे मैं बोलूँगा ईमेल। सो ईमेल पास करते हैं piyushgarg.dev@gmail.com एंड और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है। तो पहले गलत करके देखते हैं पासवर्ड, तो पहले गलत कर देते हैं, कुछ भी पासवर्ड भर देते हैं, सेंड करते हैं। हमारे पास क्या है, /not this, ओके, सो दैट वाज जस्ट लॉगिन स्लैश राउट क्या था हमारा, /user/login, या सॉरी, सो /user/login, ठीक है। तो हमारे पास ना एक रेंडर हुआ, बेसिकली गलत पासवर्ड था। ओके, एक काम करते हैं, सही पासवर्ड एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5 6, सेंड करता हूँ। तो हमारे पास एक जेसन रिस्पॉन्स आता है जिसमें मेरे पास एक टोकन है, जिसमें मेरे पास क्या है, एक टोकन। अब एक काम करते हैं, मैं ना अपने होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो एक गेट रिक्वेस्ट करते हैं, http//localhost 8000, एक गेट रिक्वेस्ट ऑन द होम पेज, ठीक है। सेंड करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्रीव्यू करता हूँ, मेरे पास लॉगिन पेज आ रहा है, मतलब कि मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। अब देखना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑथराइजेशन, यहाँ पर मैं बोलूँगा बेयरर, ठीक है, बेयरर। एंड हमें क्या करना है, हमें ये कॉपी करना है, हमें ये टोकन को कॉपी करना है। तो ये मैंने किया टोकन कॉपी, और यहाँ पर टोकन कॉपी, और मैं यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। एंड अब अगर मैं सेंड करता हूँ, ओके, सो वी गॉट इनटू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेव नहीं किया, सो वी स्टिल वी आर नॉट लॉग्ड इन, राइट। सो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको डीबग करते हैं। तो एक काम करते हैं, मिडलवेयर में चलते हैं। मिडलवेयर में गए तो यहाँ पर इसको console.log करके देखते हैं पहले, ठीक है। सो console.log request.headers, ठीक है। तो request.headers को पहले console.log करके देख लेते हैं। सो npm स्टार्ट किया, दोबारा से सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। सो हमारे पास हेडर्स में कुछ आया ही नहीं। ओके, प्रॉब्लम क्या थी, हम एक्चुअली चेकआउट वाला यूज़ कर रहे थे फंक्शन, तो इसको भी चेंज करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी। तो यूज़र आईडी हो जाएगा ये ऑथराइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमें टोकन चाहिए, सो टोकन को भी हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर टोकन है इसको हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, राइट। तो अब करते हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, सो हमारे पास एरर आ गया। वो क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्लिट। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो एक काम करते हैं, console.log करके देखते हैं request.headers में क्या वैल्यू आ रही है। ओके, सो रीस्टार्ट किया सर्वर, सो यहाँ पे दोबारा सेंड किया। सो व्हाट इज request.headers, तो request.headers के अंदर ऑथराइजेशन विद अ स्मॉल a है। ओके, एनी हाउ, ठीक है, तो स्मॉल a करना था। अब अगर मैं सेंड करता हूँ, आई एम लॉग्ड इन, राइट। अगर तुम प्रीव्यू करते हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये वाला पेज आ रहा है। तो अगर तुम अपने हेडर्स में जाते हो, सो यू विल सी दैट तुम्हारा एक ऑथराइजेशन नाम का हेडर आ चुका है, जिसमें पहले वर्ड क्या है, बेयरर, एंड उसके बाद क्या है, टोकन। तो यानी कि यहाँ पे फ्रंट एंड रिस्पॉन्सिबल है कि तुम किस तरह से टोकन को सेंड कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं, बैक टू आवर वाइट बोर्ड। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो एक काम करते हैं, एक समराइज करते हैं एंड में। सो फर्स्ट वे इज टू सेंड बाय कुकी, ठीक है, जो ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता है, हर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे खुद ब खुद आएगा, लेकिन ओनली वैलिड ओनली फॉर ब्राउज़र। तो तुम इसको ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो, बट इट्स अ प्रॉब्लमैटिक अगर तुम्हें मल्टीपल डिवाइसेस में सपोर्ट करना है, लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन हो सकता है या फिर कोई डिवाइस हो सकता है, उस तरह से। सेकेंड वे इज़ यूजिंग हेडर्स। ओके, हेडर्स। तो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, हम जेसन के रूप में हम अपना टोकन सेंड कर देते हैं, एंड यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टोकन को संभाल के रखने की। लेकिन ये टोकन जो है ये वापस कैसे आता है, राइट। सो यू कैन सेंड लाइक एक हेडर सेंड कर सकते हो। सो यू कैन सेंड अ हेडर, हेडर के अंदर एक हमारे पास एक बिल्ट इन हेडर होता है, ऑथराइजेशन। ओके, ऑथराइजेशन। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ऑथराइजेशन स्कीम देते हैं। तो बेयरर का मतलब होता है कि हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, बेयरर। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना टोकन सेंड कर देते हैं, करेक्ट। सो दैट इज हाउ वी वर्क। सो लाइक ब्राउजर्स के केस में, लेट अस से तुम्हारा एक रिएक्ट एप्लीकेशन है विच इज़ अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लोकल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज़ द लोकल स्टोरेज टू स्टोर दिस टोकन। तो ब्राउजर्स के अंदर एक लोकल स्टोरेज होता है। सो अगर तुम्हारा एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो तुम लोकल स्टोरेज में अपना टोकन रखते हो। अगर तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन है तो हम यूज़र के डिवाइस के ऊपर रखते हैं वो। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट करना है तो हम ये वाला हेडर सेंड करते हैं, दैट इज ऑथराइजेशन बेयरर टोकन। ओके,
सो इफ़ यू गो टू दिस डॉक्यूमेंटेशन अगेन, ठीक है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैसे काम किया जा रहा है, सो यू कैन सी दैट द बेयरर ऑथेंटिकेशन वाज पार्ट ऑफ OAuth 0, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑथराइजेशन नाम का हेडर बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक पहले होता है ऑथेंटिकेशन स्कीम। तो हमारी स्कीम क्या है, बेयरर। तो बेयरर का मतलब होता है कि हम टोकन ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर रहे हैं एंड हम यहाँ पे टोकन को सेंड कर देते हैं, ठीक है। सो प्रिवेंट करो कि हम मतलब तुम अपने कस्टम भी बना सकते हो, राइट। तो तुम अपना एक कस्टम हेडर बना सकते हो जिसको तुम नाम दे सकते हो टोकन, बट ठीक है, हमें स्टैंडर्ड वे में जाना चाहिए जैसे कंपनीज काम करती हैं। सो दिस स्टैंडर्ड वे इज कि तुम्हारे पास एक ऑथराइजेशन नाम का हेडर होता है, सो यू हैव टू यूज़ दिस वन, ओके। सो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हर बार की तरह वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड डोंट वरी, आने वाली वीडियोज़ में हम और एडवांस टॉपिक्स पे वर्क करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।